देखो बच्चे ध्यान दो, अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ एक्स और ये है 2x 2 mod x माइनस 1। दूसरा फंक्शन मान लो जी एक्स है और ये है x प्लस 1 x लेसर इक्वल टू 1 3 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 1। मान लो ऐसे करके ये फंक्शन है, ठीक। अब हमें इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है। मान लो हमें ये चाहिए f कंपोजिशन g, मान लो चाहिए है, ध्यान दो f कंपोजिशन g हमको चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल, दो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो यहां पर f कंपोजिशन g ऑफ x क्या हो गया, g ब्रैकेट f ब्रैकेट x, ध्यान दो है ना, g ब्रैकेट f ब्रैकेट x। देखो क्या करना है, x की जगह पर fx रखो हर जगह, है ना। g ब्रैकेट f ब्रैकेट x, देखो क्या करना है, x की जगह पर हर जगह fx रख दो। देखो क्या हो गया, ये हो गया fx प्लस 1 fx लेसर इक्वल टू 1 3 माइनस fx fx ग्रेटर देन 1, ध्यान दो, है ना। x की प्लेस पर देखो fx रख दिया हर जगह, ध्यान दो, है ना। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या रख दिया, बोलो fx। यहां भी fx, यहां भी fx, यहां भी fx, यहां भी, हर जगह fx रख दिया। तो हमें g ऑफ fx देखो मिल गया, ध्यान दो, कुछ नहीं किया, है ना। x की प्लेस पर fx हर जगह रख दिया, ध्यान दो। देखो अब fx की अपनी वैल्यू है उसको रखो, fx की देखो ये वैल्यू इसको रखो, तो क्या हुआ 2 mod x माइनस 1 प्लस 1, fx की वैल्यू क्या है, देखो 2 mod x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 1 3 माइनस fx, देखो fx ये है 2 mod x माइनस 1 और देखो ये 2 mod x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, ऐसे करके देखो, है ना। fx की वैल्यू को रखा हर जगह, यहां भी देखो रखा और यहां भी देखो रखा, है ना। fx की देखो जो वैल्यू है 2 mod x माइनस 1, fx की वैल्यू को हर जगह देखो हमने यहां पर रखा, ध्यान दो। अब देखो ये कैंसिल हो गया, देखो अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। दो कैसे, ये हो गया 2 mod x, इसको उधर ले गए तो हो जाएगा, देखो क्या, इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लिया अलग से, इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा, देखो 2 mod x लेसर इक्वल टू 2, तो mod x लेसर इक्वल टू 1, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। तो mod x लेसर इक्वल टू 1, यहां पर देखो सिंप्लीफाई करो क्या होगा, देखो 4 माइनस 2 mod x, है ना। देखो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 mod x, और इसको देखो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, देखो 2 mod x ग्रेटर देन 2, तो mod x ग्रेटर देन 1, ये हो गया क्या, बोलो mod x ग्रेटर देन 1, ध्यान दो, ठीक। mod x लेसर इक्वल टू, अब देखो ध्यान दो, इसको चाहे तो हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दो कैसे, जैसे mod x लेसर इक्वल टू 1 का मतलब क्या, इसका मतलब x होगा -1 से 1 तक, बताया था मैंने आपको फार्मूला, mod x लेसर इक्वल टू के, याद रखो mod x लेसर इक्वल टू के, x फ्रॉम -k टू k, ये बताया था मैंने आपको कि mod x लेसर इक्वल टू k का मतलब x फ्रॉम -k टू k, और mod x ग्रेटर देन k का मतलब x लेस देन -k या x ग्रेटर देन k। देखो इसको भी लिख सकते हैं क्या, x लेस देन -1 या x ग्रेटर देन 1, एक ही बात है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे mod x है, mod x की वैल्यू x भी हो सकती है -x भी हो सकती है। अगर x पॉजिटिव हुआ, देखो ऐसे क्या हो रहा है, देखो यहां पर x -1 से 1 तक है, तो एक बार x को ले लो 0 to 1, क्योंकि -1 to 1 का मतलब 0 to 1
और एक बार x को ले लो -1 to 0, दो पार्ट्स में तोड़ दो। इस वाले x को दो भागों में तोड़ दिया, एक बार 0 से 1 लिया और एक बार लिया -1 से 0। देखो अगर 0 से 1 लिया, 0 से 1 का मतलब पॉजिटिव, तो ये 2x हो जाएगा, 2x, और इसका मतलब नेगेटिव तो -2x हो जाएगा। ध्यान दो, अगर हमने 0 से 1 लिया, अगर हमने x को 0 से 1 लिया, इसका मतलब x पॉजिटिव तो मॉड x क्या हो जाएगा, x, और अगर हमने -1 से 0 लिया, इसका मतलब x नेगेटिव, तो मॉड x क्या हो जाएगा, बोलो -x हो जाएगा। ध्यान दो, यहां पर देखो मॉड x लेस देन 1, तो एक बार x ग्रेटर देन 1 है, एक बार x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, 4 - 2x। हमने पढ़ा है ना कि अगर x पॉजिटिव तो मॉड x x के बराबर। देखो ये हमने पढ़ा है, मॉड x की वैल्यू x अगर x पॉजिटिव और -x अगर x नेगेटिव। ध्यान दो, ठीक, तो वही यहाँ कर रहे हैं। देखो x ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव है, तो ये x हो गया, और x लेस देन -1, x लेस देन -1 का मतलब मॉड x की वैल्यू -x, तो क्या हो गया, 4 + 2x। ध्यान दो, ऐसे करके देखो हो गया ये। तो इसको देखो हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दो क्या किया, देखो इसके दो पार्ट्स, देखो ऐसे, ये था अलग से। ध्यान दो, ठीक है, पहले यहां से यहां पर आए, fx की वैल्यू को रखा, इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई किया अलग से, मॉड x लेसर इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई किया मॉड x ग्रेटर देन 1, मॉड x लेसर इक्वल टू 1 इसकी जगह पर लिख दिया, और इसकी जगह पर लिख दिया मॉड x ग्रेटर देन 1। मॉड x लेसर इक्वल टू 1 का मतलब x फ्रॉम -1 to 1, और मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब x -1 से कम या 1 से ज्यादा। अब देखो x अगर -1 से 1 तक है तो इसके दो पार्ट होगा, 0 to 1 और -1 to 0। तो 0 to 1 में मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, और -1 से 0 में मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी। यहां पर भी देखो अगर x 1 से ज्यादा हुआ मतलब पॉजिटिव, तो मॉड x x हो जाएगा, मॉड x की जगह x हो जाएगा, और x लेस देन -1 का मतलब मॉड x की वैल्यू -x, तो 4 + 2x हो जाएगा। तो फाइनली देखो ऐसा आंसर आया। तो इस टाइप के सवाल भी देखो हमारे सामने आ सकते हैं कि इसमें एक फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है और एक अकेला डिफाइन है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक बात है, लिखो इसको ध्यान से। अब देखो इसी में दूसरा वाला कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। ये जो हम लोगों ने निकाला है, देखो ये निकाला है एफ कंपोजिशन जी। अब इसी में देखो हम जी कंपोजिशन एफ भी निकाल सकते हैं। ध्यान दो, देखो इसी में हम लोग जी कंपोजिशन एफ भी निकाल सकते हैं। ध्यान दो, ठीक है। देखो फिर वही तरीका होगा, देखो क्या होगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ब्रैकेट जी ब्रैकेट एक्स। ध्यान दो, ठीक। अब देखो इसमें भी वही तरीका है, जैसे हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, देखो 2 mod gx - 1 है ना, x की जगह पर gx रख दो, है ना, x की जगह पर gx रख दो। देखो ये हो गया 2 mod gx - 1। ध्यान दो, है ना, x की जगह पर gx रख दो, f ऑफ g ऑफ x चाहिए, x की जगह पर gx रख दो, रख दिया। अब देखो gx की अपनी खुद की भी वैल्यू है, उसको लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं। देखो सबसे पहले देखो 2 mod gx है ना, gx देखो क्या है, x + 1 और -1, तो gx की पहली वाली वैल्यू रखो, लेकिन इस कंडीशन के साथ में x < 1। gx की दूसरी वाली वैल्यू रखो
टू मॉड 3 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1, ध्यान दो, है ना। जी एक्स की पहली वैल्यू रखी एक्स प्लस 1, ठीक, लेकिन इसकी कंडीशन ये है, उसको भी लिखा। जी एक्स की देखो दूसरी वैल्यू रखी 3 माइनस एक्स, और उसकी अपनी देखो कंडीशन है, उसको भी यहां पर हमने लिखा, है ना। 2 मॉड जी एक्स की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, उनकी अपनी अपनी कंडीशन, उनको लिखा। देखो ध्यान दो, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, जैसे इसको डिफाइन करना है, अब मॉड x प्लस 1 को डिफाइन करना। अब देखो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी डेफिनेशन, ये x प्लस 1 होगा अगर x प्लस 1 पॉजिटिव, और ये माइनस ऑफ x प्लस 1 होगा अगर x प्लस 1 नेगेटिव, ध्यान दो, ठीक। x प्लस वही कंडीशन, मॉड x बराबर x अगर x पॉजिटिव, मॉड x बराबर माइनस x अगर x नेगेटिव, जो मॉड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। देखो इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया x प्लस 1, x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1, ये क्या हो गया माइनस x माइनस 1, x लेस देन माइनस 1, ये x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1, x लेस देन माइनस 1, ये आ गया। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, जब हम लेसर इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तो लेसर इक्वल टू 1 में ये दो कंडीशन हो गई, क्योंकि देखो हमें माइनस 1 पर ब्रेक करना है, तो देखो इससे दो कंडीशन मिलेगी, एक मिलेगी क्या माइनस 1 से लेकर के 1 तक, और दूसरी मिलेगी लेस देन माइनस 1। इसी से देखो दो कंडीशन आ जाएंगी, क्योंकि जब हम 1 के पीछे जाएंगे, ध्यान दो, तो माइनस 1 आएगा, जब हम लेस देन 1 पर जाएंगे तो माइनस 1 आएगा। तो जैसे ही माइनस 1 आएगा तो दो कंडीशन बन गई, एक माइनस 1 से ज्यादा, एक माइनस 1 से कम, है ना। माइनस 1 से ज्यादा का मतलब माइनस 1 से 1 तक, और माइनस 1 से कम, देखो ये कंडीशन यहां पर आ गई, ध्यान दो, ठीक। तो इसके दो पार्ट्स हो गए, पहले वाले के, एक में वैल्यू ये आ जाएगी, एक में देखो वैल्यू ये आ जाएगी, ध्यान दो, दो पार्ट्स इसके हो गए, ठीक है। बात समझ आ गई, बोलो फिर समझो ध्यान से। एक्चुअली x लेस देन 1 लेना है, तो क्या होगा, देखो जैसे हम 1 ले रहे हैं, इसके पीछे माइनस 1 होगा, हालांकि 0 भी होगा, 0 से मतलब नहीं है। तो जब हम 1 के पीछे चलेंगे, देखो तो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा सवाल, एक होगा माइनस 1 से 1 के बीच में, और एक देखो होगा माइनस 1 से कम, क्योंकि जब हमें 1 के पीछे जाना है, देखो तो 1 के पीछे माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आते ही तो भागों में टूट जाएगा ये। तो एक पार्ट हो गया माइनस 1 और 1 के बीच का, और एक पार्ट हो गया माइनस 1 से कम, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को माइनस 1 पर बदल रहा है, इसलिए दो पार्ट्स में ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को देखो चेंज कर रहा है, ग्रेटर देन माइनस 1 पर ये है, और लेस देन माइनस 1 पर देखो इसकी ये वैल्यू है। तो इसलिए माइनस 1 to 1 एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट हो गया माइनस 1 से लेस वाला, दो पार्ट्स में हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो देखो ये क्या है, ये है मॉड 3 माइनस एक्स, है ना, मॉड 3 माइनस एक्स, मॉड 3 माइनस एक्स या मॉड x माइनस 3, बात बराबर है। इसको मॉड x माइनस 3 भी लिख सकते, बताया था मैंने आपको कि मॉड के अंदर साइन मैटर नहीं करता, मॉड a माइनस b मॉड b माइनस a बराबर है, जैसे मॉड ऑफ माइनस x या मॉड ऑफ प्लस x बराबर है, जैसे मॉड ऑफ माइनस 2 या मॉड ऑफ प्लस 2 बराबर है, मॉड के अंदर का साइन मैटर नहीं करता, ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कहा कि मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3, इसके देखो फिर दो पार्ट्स हो गए, है ना। क्या क्या देखो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट देखो इसका हो गया x माइनस 3 अगर x 3 से ज्यादा, और एक पार्ट हो गया माइनस ऑफ x माइनस 3 अगर x 3 से लेस, बिल्कुल ऐसे ही देखो, ऐसे करना पड़ेगा इसको भी, ठीक। एक बार इसकी वैल्यू x माइनस 3 अगर x माइनस 3 पॉजिटिव का मतलब x 3 से ग्रेटर, और एक बार माइनस ऑफ दिस अगर x माइनस 3 नेगेटिव यानी x 3 से लेस। तो देखो जब हम 1 के आगे जा रहे हैं, 1 के आगे, तो फिर देखो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक पार्ट देखो हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक,
और देखो दूसरा पार्ट हो जाएगा क्या, ग्रेटर इक्वल टू 3। देखो ग्रेटर देन 1 के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया 1 से 3 तक और दूसरा ग्रेटर इक्वल टू 3। तो देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो इससे दो कंडीशन बनी, देखो एक बना x लेस देन -1, एक बन गया -1 और 1 के बीच में। ध्यान दो सब बच्चे, ठीक। अब देखो इससे दो कंडीशन बनी, एक बन गया 1 से लेकर के 3 तक और एक हो गया ग्रेटर इक्वल टू 3। देखो इससे दो कंडीशन बनी, -1 to 1 और लेस देन -1, अलग अलग लिखा। इससे दो बनी 1 से 3 और ग्रेटर इक्वल टू 3। अब देखो ध्यान दो, जैसे ही आपने लेस देन -1 लिया, देखो ये वाला केस आया, तो क्या हुआ, देखो इसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई 2, इसकी जगह देखो ये आ गया क्या, -x -1 और देखो ये -1 अलग से, x लेस देन -1। देखो ये इसकी ये वैल्यू आ गई -x -1, ठीक। देखो दूसरे केस में -1 से 1, -1 से 1 का मतलब x -1 से ग्रेटर है, तो देखो इसकी ये वैल्यू आ गई क्या, 2 ब्रैकेट में x + 1 -1, है ना। x को अगर -1 से कम लिया, अगर x को -1 से कम लिया, देखो इसकी ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया। x को -1 से ग्रेटर लिया, तो देखो इसकी ये वैल्यू आ गई, इसको ये लिया। अब देखो 1 3 के बीच में x 1 से ग्रेटर, देखो x 1 से ग्रेटर, x जब 1 से ग्रेटर और लेस देन 3, देखो लेस देन 3 पर इसकी वैल्यू ये, तो देखो इसकी एक वैल्यू ये आ गई, है ना। 2 ब्रैकेट में इसकी जगह पर देखो क्या लिखना पड़ेगा, -(x - 3) और -1। देखो ये वाली कंडीशन, ये और ये ऐसे, क्योंकि x देखो 3 से लेस है। जब x 3 से लेस है तो इसकी प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इसकी प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि x 3 से लेस है, ये वाला केस है। अच्छा अब देखो x 3 से ग्रेटर है, तो ये वाली देखो वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, देखो 2 ब्रैकेट में x - 3 और -1। देखो इसका ये केस x 3 से ग्रेटर, x 3 से ग्रेटर देखो तो क्या हुआ, इसकी प्लेस पर देखो ये वैल्यू आ गई x - 3, तो 2 ब्रैकेट में x - 3। देखो अब यहाँ पर 4 आंसर हमारे आ गए, इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे अलग अलग केसेस बन गए। तो जब कोई फंक्शन दो तरीके से डिफाइन होता है, थोड़ा ना कि टफ होता है ये खेल, थोड़ा सा ये वाला केस टफ होता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो सब बच्चे इसको ट्राई करें और एक बार बिना देखे ट्राई करें, जहां पर फंसे वहां पर फिर देखें हमने कैसे कराया था। कुछ नहीं है, केसेस बनाने हैं, है ना। ये तो f ऑफ gs की वैल्यू को रख दिया, फिर gs की वैल्यू। अब यहाँ पर दो केसेस बनाने हैं, क्योंकि ये मॉडुलस अपनी वैल्यू बदलेंगे। कहाँ पर बदलेंगे, ये मॉडुलस वैल्यू बदलेगा -1 पर और ये मॉडुलस वैल्यू बदलेगा 3 पर, तो -1 के लेफ्ट और राइट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसी प्रकार 3 के लेफ्ट और राइट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर हमको रखनी पड़ेगी। नोट करो सब बच्चे ध्यान से जरा।